हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। कल मैंने बीएड वालों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बहुत सारे छात्रों ने बहुत सारे सवाल मेरे से पूछ डाले कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीजें मुझसे बच्चों ने पूछ डाली। फॉर्म का पैसा देखो, सबसे बढ़िया बात इस वैकेंसी में यह है कि फॉर्म का पैसा बड़ा कम है। 125 रुपए ही लगते हैं फॉर्म भरने में, 125 रुपए में आपका लोक सेवा आयोग के फॉर्म सारे सस्ते ही होते हैं। यहाँ ज्यादा लूट नहीं चलती है फॉर्म में, तो ये एक राहत वाली बात है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में, जी हाँ दोस्तों, जुलाई के महीने में आ जाएगा और लगभग 330 पदों की जानकारी जो है संभावित निकल के आ रही है कि लगभग 330 पदों पर इसकी संभावना है विज्ञापन के आने की। और ये जो ज्वाइनिंग है ये आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के ही हर ब्लॉक में होगी। ब्लॉक समझ रहे हैं ना, हर तहसील का अपना एक ब्लॉक होता है। तो ये आपका खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है वो ब्लॉक लेवल का एजुकेशनल ऑफिसर होता है, ठीक है। इसी को हम बीईओ कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक का मतलब खंड ही हुआ। आपका जो विकास खंड होता है ना, विकास खंड, हर गांव का विकास खंड होता है। तो हर गांव के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय की देख रेख के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होती है। और ये एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या क्या लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले आपका बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो या ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी डिग्री हो, यानी आप ग्रेजुएट हो, किसी भी चीज से ग्रेजुएट हो। मैंने ये ऑप्शन दे दिया आपको, बाकी आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो। साथ ही साथ मेन है आपका बीएड। जी हाँ दोस्तों, इसमें वही अप्लाई कर पाएगा जो बीएड डिग्री होल्डर है। बाकी मैं आपको बता दूं कि बीएड के समकक्ष या तो जो डिग्रियां आती हैं, ठीक है, बीएड के समकक्ष जो डिग्री आती है, जैसे 4 साल वाला जो बीए बीएड करते थे, है ना, अदर स्टेट से कर लेते थे, तो जम्मू कश्मीर का बीएड, तो ये सारी चीजें हैं जो इसके साथ लगेंगी। बीएलएड भी है एक एक तो, ठीक है, वो एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको डिग्री वाला कोर्स चाहिए, तो बीएड क्या है, डिग्री वाला, इसीलिए इसमें बीएड मांगा गया है। तो बीएड योग्यताधारी 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच के लोग, यानी इसमें आयु सीमा भी है, ठीक है, आयु सीमा है 21 साल से 40 साल तक के बच्चे खंड शिक्षा अधिकारी के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी योग्यता की बात। फॉर्म की फीस है 125, जनरल और ओबीसी की, एससी एसटी की है 75 रुपए और फिजिकल हैंडीकैप का मुफ्त में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब इसका जरा सिलेबस देख लेते हैं कि ये परीक्षा जो है 2 चरण में होगी। एक होगा प्री एग्जाम जिसमें 120 सवाल होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे रहेगा और नंबर आपको मिलेंगे इसमें 300 नंबर, यानी एक सवाल पर आपको 2.5 अंक, यानी 2.5 नंबर का हर एक सवाल होगा। सवाल प्री का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और जी हाँ दोस्तों, माइनस मार्किंग के साथ होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो मेंस एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें हिंदी के 2 खंड होते हैं, एक व्याकरण का खंड होता है आपकी शब्द योग्यता जांचने के लिए और दूसरा निबंध का खंड होता है, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस पर। यह है सिलेबस का टॉपिक। जो प्री का सिलेबस आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, पूर्णांक है 300, प्रश्नों की संख्या 120, समय मिलेगा एग्जाम में 2 घंटे। अब आपको खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा अगर निकालना है, भाई जो फॉर्म भरेगा वो इसी उम्मीद से भरेगा कि मुझे खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो क्वालिफाई करना है ना। तो अगर हम प्रश्नों की बात करें, 120 प्रश्न में आपको जो टारगेट है, ठीक है, बोर्ड ऑफ हो गया है, मैं इसे ऑन करता हूं, तब तक मैं आपको बता दूं। चलिए मैं आपको ओरली बता देता हूं, मौखिक रूप से बता देता हूं कि आखिर इसमें होता क्या है। देखिए 120 सवालों में आपका टारगेट 80 प्लस सवालों को लेकर के होना चाहिए कि आप कम से कम 80 से ज्यादा सवाल हल कर पाओ इसमें। सही सही मतलब 80 का मतलब अब आप समझ लीजिए 120 का 80 कितना हुआ, लगभग 60% के आसपास, 60+ परसेंट अगर आप
अचीव कर लेते हैं मार्क्स तो आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सके, मतलब इतने का तो टारगेट लेकर के आप चलिए ही चलिए। और इसमें मान के चलिए कि 11 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। अगर इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, पॉलिटी, ये सारी चीजों को अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 11 विषय, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर, लगभग ये सारी चीजें आपको प्री में फेस करनी है। तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या हो गई, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस का पीडीएफ अगर कहेंगे तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। जो लोग हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर इसका सिलेबस हमसे ले सकते हैं। और इसका कोर्स मान के चलिए अगर 3 महीना आपने पढ़ लिया तो प्री के साथ साथ मेंस में कुछ देखना नहीं, मेंस में केवल हिंदी देखना। अगर आपने प्री निकाल लिया तो मेंस निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह जाता है। मेन जो कंपटीशन होता है वो प्री एग्जाम में होता है। चलिए बोर्ड खुल गया है, अब मैं आपको इसी पर लिख करके बता दे रहा हूँ, लाइट चली गई है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो है चीजें हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो को अब मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, ठीक है। नंबर आप लोगों को पता है, अगर खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है गंभीरता से, सीरियस होकर के, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप इंक्वायरी ले लीजिए कि उसकी क्या फीस है, नोट्स कैसे मिलेंगे, जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी में चयनित हुए हैं उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, पूरा आपको उसमें अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9452267492, ठीक है। ये 9452267492, इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम, जिला का नाम लिख करके भेज दे या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और पूरे सिलेबस को एज इट इज टॉपिक वाइज पढ़ना है, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है तो जुड़ जाइए एग्जाम मास्टर के साथ। 10 जुलाई से आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 10 जुलाई से आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका एक अलग ग्रुप बनेगा और उसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। आई होप कि आप सब खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी को लेकर के एक्साइटेड हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।